हेलो एवरीवन। आज हम +1 का एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना सीखेंगे। तो देखिए हमें किस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना है। आपने 10th क्लास में भी इन चीज़ों को सीखा है। हम एक बार और आगे थोड़ा हम हायर लेवल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे। तो हम जो स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे वो हम सीखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिक, कि कैसे हम ट्रिक अप्लाई करके स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। तो देखो सिंपली अगर हम सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हमें मीथेन के स्ट्रक्चर को बनाना है CH4। तो देखो अगर आप मीथेन के स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं, सिंपली आपने पहले सीखा हुआ है कि आप क्या करते थे, कार्बन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स लेते थे। जैसे कि कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप क्या करते थे कि कार्बन एक अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, एक हाइड्रोजन रखता है। इसी तरह से कार्बन एक अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, हाइड्रोजन एक रखेगा। इसी तरह से कार्बन एक रखेगा, हाइड्रोजन एक रखेगा और हाइड्रोजन और कार्बन एक रखता है। इसी तरह से आप पहले इनको स्ट्रक्चर्स को बनाते थे। तो देखो ऐसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन हमने रखना है। तो हम छोटी क्लासेस में इसी तरह से स्ट्रक्चर्स, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते आए थे। अब हम जो स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करेंगे वो एक ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि आप हर प्रकार के स्ट्रक्चर्स को क्या कर पाओ, कंप्लीट कर पाओ। जैसे इसका ऑक्टेट पूरा है, अब आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी स्ट्रक्चर्स को एक और छोटे से तरीके से देखते हैं। तो देखो जैसे CH4 है, आप क्या करो, दोनों के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो। तो कार्बन एक है, हमारे पास एक एटम है, इसके वैलेंस सेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 × 4 कर दो प्लस में। इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं लेकिन उसके वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 एटम है और एक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। तो 1 × 4 + 4 टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमें इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो देखो जो लिस्ट नंबर में होता है, यहाँ पर कम नंबर में है, उसको सेंट्रल एटम ले लो। जैसे कार्बन को आपने सेंट्रल एटम ले लिया है, जो लिस्ट नंबर में है वही आपको लेना है। एक बात और ध्यान रखना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कभी भी सेंट्रल एटम में नहीं लेते हैं, उसको कभी काउंट मत करना, ठीक है। बाकी सभी को आप सेंट्रल एटम ले सकते हो। तो कार्बन आ गया हमारे पास, इसके सराउंडिंग आप 4 हाइड्रोजन लिख लीजिए, ये आपने लिख लिए जितने भी इसके सराउंडिंग एटम है। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है टोटल, ठीक है। अब आप एक बात देखो, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से बनता है, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। बॉन्ड पेयर वे होते हैं जो 2 एटम के बीच में बॉन्ड को बनाए, बॉन्डिंग में टेक पार्ट करें, वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। और एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है इस तरह से। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते उनको हम लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करे वो बॉन्ड पेयर है, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते उनको लोन पेयर बोला जाता है। तो जरूरत पड़ने पर जो आपका लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। अब देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे। अभी मैंने आपको बताया कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, सेम एज इट इज 2 मैंने यहाँ पर भी रख दिए, 2 यहाँ पर भी रख दिए और 2 यहाँ पर भी रख दिए। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 6 और 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, वो ऑक्टेट पर नहीं जाता है। यहाँ भी हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, यहाँ भी इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है और यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। अगर आप ध्यान से देखें तो और इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुके हैं। तो इस तरह से आप क्या करते थे, हम इनके स्ट्रक्चर्स को बनाते थे। तो इसी तरह से अब हमें सभी के बनाने हैं। आप सीधा ये ट्रिक लगा दीजिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। सेंट्रल एटम लिस्ट वाला लेना है, तो जैसे कार्बन 1 ही, हाइड्रोजन 4 हैं, बाकी सराउंडिंग एटम पर लगा दो। और टोटल इलेक्ट्रॉन जो दिए हुए हैं, आप जानते हैं सभी के बीच में एक बॉन्ड तो बनेगा और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। सभी के बीच में एक एक बॉन्ड भी बना दो पहले। तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर और है हमारे पास, जैसे ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है,
ठीक है, इस सिंपल स्ट्रक्चर में हमने बात की है। अब जैसे देखो हमें स्ट्रक्चर बनाना है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे पहले कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये तो 2 ही एटम है तो सेंट्रल एटम तो लेने की जरूरत ही नहीं है, तो हम कार्बन और ऑक्सीजन को यहां लिख देते हैं। अब मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो बने ही बनेगा, तो हम एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो कार्बन और यहाँ पर हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, तो 10 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेंडिंग है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में हम सबसे पहले ऑक्टेट, जब 2 एटम वाला हो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को प्रेफर करेंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के पास मैंने क्या कर दिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ठीक है, देखो इन्हीं को अब लोन पेयर बोला जाता है, जो अभी बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के पास मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो कितने बच चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दो। अब देखो कुछ भी हो जाए आपको ऑक्टेट सबका पूरा करना है, किसी भी तरह से आपको ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। देखो कार्बन के पास अभी वैलेंस शेल में टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करूं, अब मैंने आपको कहा था कि जरूरत पड़ने पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की तरह काम कर सकते हैं, तो अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पर रख दूं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो अब भी पूरा है, ठीक है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहां पर उठा के रख दूं दोनों पेयर वाले, तो देखो ऑक्सीजन के पास 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, लेकिन वो ऑक्टेट से ऊपर नहीं जा सकता, तो मतलब स्ट्रक्चर गलत हो गया है। तो मैं फिर से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाता हूं, कार्बन के पास ही रख देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लोन पेयर वाले, एक लोन पेयर और उठा लूं और यहां पर रख दूं, तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी भी पूरा है और यहां पर कार्बन का ऑक्टेट अभी भी पूरा है। तो देखो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ऑक्टेट को फिर से पूरा कर दिया है। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर बचा हुआ है और कार्बन के पास भी एक लोन पेयर बचा हुआ है। हम सबसे पहले सिंपल सिर्फ लेविस स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, बाकी और जो डिटेल्ड है इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे आएगा वो बाद में डिस्कशन करेंगे। सिंपल आज का हमारा ये फिनोमिना है कि हमें आयंस और मॉलिक्यूल के लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, तो आप इस ट्रिक से किसी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको ऑक्टेट सबका पूरा करना है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। ठीक है, जिस तरह से मान लो आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, अगर आप कहीं पर गए हुए हैं तो आप अपने घर पर जरूर पहुंचना चाहेंगे, चाहे कैसे भी पहुंचे, सेम एज इट इज आपको ऑक्टेट पूरा करना है, चाहे लोन पेयर उठा के करना पड़े, चाहे शेयरिंग से करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, ऑक्टेट पूरा करेंगे आप। इसी तरह से देखो एक स्ट्रक्चर और, हम आयन के स्ट्रक्चर की और बारे में बात कर लेते हैं। आयन, जैसे कि आप और हम कार्बोनेट आयन का बनाते हैं, ये कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे। अब देखो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 3 ऑक्सीजन एटम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक खास बात अब आपको ध्यान रखना है, जब आप आयन का बनाएं तो देखो ये जो 2 नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, जब इसके ऊपर 2 नेगेटिव हो या कोई भी नेगेटिव चार्ज हो तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो आप इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, उतना ही माइनस कर देंगे। तो अब 2 नेगेटिव है तो मैंने 2 प्लस कर दिया है, 2 पॉजिटिव होता तो 2 माइनस कर देता। तो अब देखो टोटल चार्ज 6 3 18 4 22 और 224 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। लिस्ट नंबर में कार्बन है तो आप इसको सेंट्रल एटम चुन सकते हैं। तो कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन सब के बीच में एक एक बॉन्ड तो बनेगा, हम ये बात कर चुके हैं, और बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा। 2 देखो, एक यहाँ 2 लगा दिए इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, तो सबके बीच में एक एक बॉन्ड बन चुका है। तो टोटल मैं 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका हूं, तो कितने बच गए हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं।
अब सबसे पहले अब सेंट्रल एटम के अलावा सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करो। तो करो, देखो ऑक्सीजन के पास 6 और लगा दी तो इसका ऑक्टेट पूरा, 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन पे भी मैं 6 लगा दूं तो 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन पे भी 6 लगा दो तो 6 और 2 8। तो देखो 6 6 12 और 6 18। तो अब हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, 0 हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है क्या इन सबका ऑक्टेट पूरा है। तो देखिए इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इसका पूरा है, इसका पूरा है, लेकिन इस कार्बन का पूरा नहीं है। अब देखो मैंने आपको कहा था जरूरत पड़ने पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तरह काम कर सकता है। देखो आप चाहो तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहां लगा सकते हो और देखो अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये वाले इलेक्ट्रॉन उठा के यहां लगा दीजिए, यहां से भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। आप यहां से नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पर रख दो, आपकी मर्जी है, कहीं से भी उठा के रख सकते हैं। और जहां से इस फिनोमिना से क्या होगा, कार्बन का जो ऑक्टेट है वो हर तरह से पूरा हो जाएगा। तो कार्बन को चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्टेट पहले पूरा था, यहां पर भी पूरा था, यहां भी अब पूरा है। देखो 2 4 6 8। इस कार्बन का देखें तो 2 4 2 6 और 2 8। लेकिन आयन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप ये स्ट्रक्चर बना लो तो ब्रैकेट लगा के आपको 2 नेगेटिव जरूर लगाना है। अगर आप 2 नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो और आप इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे, कार्बन अगर आपने यहां डबल बॉन्ड लगाया तो यही कर दीजिए। देखो एक लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना, एक और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, बाकी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, यहाँ पर 6 हैं लगा दीजिए, यहाँ भी 6 हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 हैं और ब्रैकेट बंद करके 2 नेगेटिव लिख दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक स्ट्रक्चर हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो जैसे कि आप एक तो CO2 का ट्राई करना, कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम इसको बोलते हैं। आप ओजोन का ट्राई करेंगे, O3 ओजोन का। थर्ड आप HClO4 का ट्राई करेंगे, ठीक है। फोर्थ आप ट्राई करना एक आयन सल्फेट आयन का, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। और फिफ्थ आप फॉस्फेट आयन का ड्रॉ करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कुछ, आप इनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं और हमें जरूर बताएं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या समझ में नहीं आता है तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए फिर से आए हैं, तो आप चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।